जब राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स का इशू पर बात कर रहे, क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स के साथ है। जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व करने के लिए हम चीफ मिनिस्टर को अपील किया। चीफ मिनिस्टर 4 मेंबर कमिटीज़ को अपॉइंट किया। झारखंड में जो अडल्ट वोटर्स का नंबर जो है, मेरा असेसमेंट में ये नंबर 2,75 लाख होगा। 2,75 लाख का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। बीबी ग्राम जी प्रोग्राम में 40% स्टेट शेयर लाया। इससे भी स्टेट का फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आते हैं। झारखंड में हम ये इशू हर एक जिला स्तर पर लेके कैसा भारतीय जनता पार्टी ये बिल द्वारा माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट करना चाहते, ये बिल द्वारा अदानी कंपनी को बेनिफिट लेना चाहते, ये हम एक्सपोज करना चाहिए। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया, ये कानून स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस नहीं किया, कोई स्टेट से नहीं किया। मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मुद्दा आपके सामने रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। नंबर 1, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट के बारे में, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड के बारे में। दूसरा, रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, वो बिल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तीसरा मुद्दे एसआईआर के बारे में प्रेजेंट स्टेज क्या है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कंसर्न्स क्या है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं ब्रीफली हर एक इशू पर मेरा तरफ से ब्रीफली बात मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हमारा सीएलपी लीडर और हमारा मिनिस्टर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, ये मुद्दे पर विस्तार रूप से आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में आप सभी को मालूम है, पूरा देश में ये स्टूडेंट्स का इश्यू लेकर राहुल गांधी जी कैसा एक मूवमेंट शुरू किया। छात्रों के गूंज से कई स्टेट्स में आज एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसा रिफॉर्म्स लाना चाहिए, पेपर लीक्स के बारे में सही बात रखा और क्लियरली हर एक बार जब राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स का इशू पर बात कर रहे, क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी स्टूडेंट्स के साथ है। आज लास्ट 12 इयर्स बीजेपी रूल में पूरा एजुकेशन सिस्टम को आरएसएस हाईजैक करके इससे क्या परिणाम आया, ये बात राहुल गांधी जी बार बार कहा। और जब जंतर मंतर में स्टूडेंट्स का ऊपर ये पुलिस वायलेंस किया, इसके बारे में भी पार्लियामेंट में लगातार आउटसाइड द पार्लियामेंट क्लियरली कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आर्टिकुलेट किया। क्या है, हम स्टूडेंट्स का डिमांड्स के साथ है, स्टूडेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर वायलेंस नहीं यूज़ करना, फोर्स नहीं यूज़ करना। वही स्टैंड झारखंड का इशू पर भी राहुल गांधी जी वही स्टैंड आर्टिकुलेट किया। जब राहुल गांधी जी
ये स्टूडेंट लीडर्स से बात किया, फ़ोन में क्लियरली बताया कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आपका इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए हमारा योगदान रहेगा, क्लियरली कहा। और कांग्रेस पार्टी लीडर्स मेरा लीडरशिप में चीफ मिनिस्टर के साथ जाके पूरा इश्यूज पर डिस्कस किया, जल्दी से जल्दी ये रिजॉल्व करने के लिए हम चीफ मिनिस्टर को अपील किया। चीफ मिनिस्टर 4 मेंबर कमिटीज़ को अपॉइंट किया, उसमें कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर भी है। आपको पूरा वो क्या हुआ, क्या स्टेज में है, आप सभी को मालूम है। आज और एक बार ये कमेटी स्टूडेंट्स से मुलाकात होंगे, जो पेंडिंग इश्यू होगा हमारा होप ये है गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात करके, चीफ मिनिस्टर भी स्टूडेंट से बात करके ये इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। राहुल गांधी जी 2 दिन पहले एक लेटर वेरी क्लियरली ये चीफ मिनिस्टर को दिया, एक लेटर भेजा। वो लेटर आप सभी भी देख सकते। 11/15 को राहुल गांधी जी का ऑफिस, LOP का ऑफिस नेशनल मीडिया में वो लेटर को रिलीज़ कर रहे। वो लेटर में क्या स्टैंड लिया राहुल गांधी जी, स्टूडेंट के साथ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, वेरी क्लियरली इसमें एम्पलीफाई किया ये स्टूडेंट का मुद्दा। दूसरा सेकंड इशू इज़ पार्लियामेंट में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया, ये कानून स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस नहीं किया, कोई स्टेट से नहीं किया। पार्लियामेंट सिस्टम में ये परंपरा है, जो कानून स्टेट का फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं वो कानून स्टेट से डिस्कस करके वो कानून को प्रवेश करना पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ। एक कानून द्वारा जो पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज सेस ऑन द माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग कंपनीज, ये पावर इज टेकन अवे। It is against the spirit of federalism and it is going to cause lot of financial hardship to many state governments। उसमें झारखंड को हर एक साल कम से कम 15,000 करोड़ लॉस बेयर करना पड़ेगा। और यही गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, नरेगा प्रोग्राम, जो प्रोग्राम 100% वेज कंपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते थे, वो प्रोग्राम को पूरा दरकिनार करके वीबी ग्राम जी प्रोग्राम में 40% स्टेट शेयर लाया। इससे भी स्टेट का फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आते हैं। ये सिचुएशन में झारखंड गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर प्रोग्राम्स टेकअप किया, मेनली मैया सम्मान योजना, वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये बिल को अपोज कर रहे। ये बिल राष्ट्रपति असेंट नहीं देना पड़ेगा। वो बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरा झारखंड में, अवसर रहते दिल्ली में स्ट्रगल करेंगे राष्ट्रपति से ये असेंट नहीं लाने के लिए। अगर राष्ट्रपति उनको असेंट देने के भी ये बिल को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पूरा देश में लड़ेंगे। इसके नेशनल लेवल में भी कांग्रेस पार्टी ये इशू पर सीरियसली ले रहे। झारखंड में हम ये इशू हर एक जिला स्तर पर लेके कैसा भारतीय जनता पार्टी ये बिल द्वारा माइनिंग कंपनीज को बेनिफिट करना चाहते, ये बिल द्वारा अदानी कंपनी को बेनिफिट लेना चाहते, ये हम एक्सपोज करना चाहिए। यही मामला में और एक कदम आगे रखे कांग्रेस पार्टी इन झारखंड एक
अपील स्टेट गवर्नमेंट को हम करेंगे। क्या है अपील? ये है झारखंड में जो गांवों में लैंड एक्विजिशन किया माइनिंग के लिए, वो फैमिलीज़ को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन हर एक फैमिली को एक हक है। क्या क्या रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन करना ये हक है, ये हक भी दरकिनार किया। इसलिए ये सिचुएशन में ये बिल द्वारा कंपनीज को बहुत एकेडमिक फ़ायदा मिलते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते, कांग्रेस पार्टी तरफ से लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 100% इम्प्लीमेंटेशन करना, कॉम्पनसेशन लैंड वैल्यू को 4 टाइम्स, रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन। हम गवर्नमेंट में पार्टनर है, इसके बावजूद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जो लेजिस्लेशन कांग्रेस पार्टी ने लाया 2013 लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट एक्ट, वो लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम गवर्नमेंट को अपील करेंगे। वो सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारा तरफ प्रेशर भी रहेगा। थर्ड पॉइंट ये है SIR। आज SIR के बारे में आप सभी को मालूम है, कांग्रेस पार्टी शुरू से SIR को बहुत सीरियसली लिया। BLS को अपॉइंटमेंट किया, BLS को ट्रेनिंग दिया। मोर देन 20-25 टाइम्स हम रिव्यूज़ भी किया DCC प्रेसिडेंट से, जूम कॉन्फ्रेंसेस और रेगुलर मीटिंग्स में। हमारा कोशिश ये है हर एक वोटर का वोटिंग राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी is emotionally connected to the voting right given to the voters, because that universal adult franchise एक कांग्रेस पार्टी का योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी ये संविधान में ये हक दिया गया। जब ये हक भारतीय जनता पार्टी शेप्ड SIR से छीनते हैं, इसलिए हम खिलाफ है। ये SIR अच्छी तरफ इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश किया। जब एन्यूमरेशन फेज़ वो 30 डेज में पूरा एन्यूमरेशन का काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम खुद जाके और एक 15 डेज एक्सटेंड करने के लिए CEO को रिप्रेजेंट किया, और हमारा CLP लीडर भी 2 बार CEO को रिप्रेजेंट किया। आपका इलेक्शंस दे आर नॉट देयर राउंड द कॉर्नर, आप इतना जल्दीबाजी में नहीं एन्यूमरेशन फेज नहीं क्लोज करिए। और एक 15 डेज 3 वीक्स एक्शन करने के लिए अपील किया, उसका बावजूद CEO एक्सटेंड नहीं किया। क्या किया? जल्दीबाजी में एन्यूमरेशन फेज कंप्लीट किया, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। इसलिए आज झारखंड में अनलाइक एनी अदर स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स को नोटिस का सिचुएशन में आया। 63 लाख वोटर्स को पेंडिंग में रखा, उसमें 43 लाख वोटर्स एब्सेंट, शिफ्टेड, सस्पिशियस, डुप्लीकेट, डिलीट, और 15 लाख वोटर्स अनमैप्ड है। अगर एन्यूमरेशन फेज और 2-3 वीक एक्सटेंड करे थे, उसमें 50% हम सॉल्व कर सके, मगर क्या किया? जल्दीबाजी में विदाउट कलेक्टिंग द फॉर्म्स सभी को डिजिटाइज करके 63 लाख वोटर्स को आज पेंडिंग रखा, विच मीन्स आउट ऑफ 100 वोटर्स इन झारखंड 27 वोटर्स को उनका वोटिंग स्टेटस पेंडिंग में रखा। ये बहुत कंडेमनेबल सिचुएशन है। इससे वी आर वेरी upset with the action taken by the CEO for not extending the time of enumeration। और ये भी मैं दावे से कह सकते, जो BLOs अपॉइंट किया, सही कई एरियाज में BLOs को अच्छी तरफ ट्रेनिंग नहीं दिया। हर एक BLO जल्दीबाज में ये डिजिटाइज करके 100% डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड किया। आज 63 लाख 27%, दूसरा स्टेट्स में इतना ज़्यादा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। वो इलेक्शन कमीशन हमारा रिक्वेस्ट नहीं माना,
अभी भी आपका माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहते, ये नोटिस पीरियड जो है और क्लेम सब्जेक्शन पीरियड और इंक्वायरी पीरियड जो 2 महीने है, मेरा रिक्वेस्ट ये है ये 2 महीने को 4 महीने रखना, क्योंकि 63 लाख में हर एक वोटर के बारे में करेक्टली असेसमेंट करने तक वो एक्सटेंड करना। उसमें एएसडीडी के बारे में बहुत अच्छी तरह BLA एक्सेस करना, करेक्टली फाइंड आउट करना ये शिफ्टेड है और ये सस्पिस नॉट एब्सेंट है और डेड है, करेक्टली एस्टेब्लिश करना। और मैपिंग में 15 लाख लोगों का मैपिंग नहीं हुआ। अगर BLOs टाइम लेके ये प्रोसेस पर फोकस करे तो उसमें 100% मैपिंग कर सके, इसलिए ज़्यादा टाइम चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी ये इशू पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम हमारा सेक्रेटरीज ऑफ JPCC, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DCC जो हम प्रभारी बनाया असेंबली को, ये सभी को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग शुरू कर रहे 20th से, और सभी 320 ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को भी हम ट्रेनिंग कर रहे कैसा ये नोटिस को रिस्पॉन्ड करना, वो नोटिस के बारे में वोटर्स को कैसा मदद करना, हम सभी ये लोगों को बताएंगे। हमारा कोशिश ये है एंड ऑफ द SIR झारखंड में जो अडल्ट वोटर्स का नंबर जो है, मेरा असेसमेंट में ये नंबर 2,75 लाख होगा। 2,75 लाख का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ये इशू पर काम करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।